हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीएन क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उस लेक्चर सीरीज का लेक्चर 4 है। तो आइए स्टार्ट देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में कहा गया है, गिवन है हमें 15 cot a इज इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो देखिएगा, पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी एंड सी। ये जो एंगल आपको गिवन है कॉट ए के साथ, कॉट के साथ, ये जो एंगल ए है ये एक्यूट एंगल होगा। आप जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये कॉट ए के संग या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके संग कोई एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पर जैसा कि ए दिया था, इसको 90 नहीं रखेंगे, इसके अलावा हम सी या बी किसी को भी 90 ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक्यूट ही रहेगा। तो कॉट ए आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप cot a फाइंड कर सकते हैं, 8/15। तो देखिएगा, हम पढ़ के आए हैं कॉट हमारे पास कितना होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिएगा, कॉट थीटा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हम इस 15 को नीचे यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। ये देखिएगा, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये एंगल ए है कॉट ए, जो कि 8/15 है। तो हमने यहाँ पर बाय दिस फॉर्मूला इसको इससे कंपेयर करा, हमें मिला बेस 8 परपेंडिकुलर 15। ये देखिए, जो एंगल दिया होता है, ए एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके सामने वाली साइड जो बीसी है ये आपका कहलाएगी परपेंडिकुलर। बी को हमने 90 लिया, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस। ये देखिए, एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी जो है आपकी ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये बची, ये बेस हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा। अब हमें जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनियस है, वो हमें गिवन नहीं है। अब देखिए, साइन ए को निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, साइन ए निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन ए। अब देखिए, हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो पाइथागोरस का यूज करिए, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए, एच आपके पास है ए सी, बेस ले लीजिए एंड परपेंडिकुलर लीजिए। बेस आपके पास 15, 8, 225, 64, तो 89। ये ए सी आपके पास कितना आया, ए सी स्क्वायर 289 आ गया है। अब यहाँ से स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में आएगा, 17 का इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 का 17। तो ये आपके पास आ गया 17। अब देखिएगा, हमने साइन ए निकालना था, साइन ए निकालना है देखिए एंगल ये है, एक जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड, ये वाली जो बीसी साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर है बीसी, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती। तो ये आपको मिल चुका है, यहाँ से साइन ए, बीसी की वैल्यू पुट करिए 15, एसी की वैल्यू पुट करिए 17। तो ये हमें फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इसी प्रकार हम सेक भी निकाल सकते हैं, आप इसके एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ।
तो देखिएगा, अब sec a हमें निकालना था, sec a हमें निकालना था। sec का फॉर्मूला होता है बेस, सॉरी हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखिए sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है 70, एक ही बात होती है, एंगल एक ही बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। तो आपके पास sec आ गया 17/8। देखिए sec का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। sec a आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो 90 के सामने वाली साइड है AC, वो हाइपोटेनियस है, और 90 के सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेनियस ही कहलाएगी। अब अब ये देखना एंगल किस एंगल की बात हो रही है, एंगल एक ही बात हो रही है, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बचा, ये आपका बेस ही होगा। ठीक है, ये बेस हो गया हाइपोटेनियस है। तो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए, ये देखिए इस क्वेश्चन में कहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये देखिए ट्रायंगल बना लिया। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो जो 90 है हम उसे सी को मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है cos A is equal to cos B, तो इस गिवन का यूज करते हैं। ए cos का जनरल फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपके पास बेस एंगल ए की बात करी गई है, यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में एंगल ए की बात करी गई है, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो ए बी है मेरा हाइपोटेनियस है। अब एंगल ए की बात करी जा रही है, इसके सामने वाली साइड बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस ए बी, तो ये बचा ए सी, ये बेस होगा हमारा। तो कॉस ए कितना आया, ए सी, ये बेस लिख दिया हमने। हाइपोटेनियस 90 के सामने, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड ए बी है, वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब कॉस बी की बात करें, अगर इस बी की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर, जिस एंगल की बात करी जाती है उसके सामने वाली साइड कुछ भी हो वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है। यहाँ पर इस ए सी जो है, जब इस एंगल की बात आएगी, इसके सामने वाली साइड जो ए सी है वो परपेंडिकुलर होगी। जब इस एंगल की बात आएगी, एंगल ए की, इसके सामने वाली साइड बी सी, ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो देखिएगा कॉस बी की बात हो रही है, कॉस बी के सामने जो साइड है आपकी परपेंडिकुलर है, तो बची आपकी बी सी, ये होगा बेस, और हाइपोटेनियस आपका सेम ए बी रहेगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 90 के सामने। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे देखिए जो ए सी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल आ गई। तो आप लोग पढ़ के आए हैं कि यदि ये दो साइडें बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया, बोला था एंगल ए एंड एंगल बी, सॉरी सॉरी रेड पेन का यूज नहीं करते हैं।
ये एंगल बी, आपके पास ये दो एंगल थे, ये दोनों एक्यूट एंगल थे। यदि ये एक्यूट एंगल है, इन दोनों को एक्यूट लेना है, सी आपका 90 हो जाएगा। अब देखिएगा कॉस गिवन था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो मैंने इसी का यूज करा है। कॉस का जनरल फॉर्मूला देखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल से मैंने कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाली, कंपेयर करा, तो ए सी जो साइड है वो बी सी के इक्वल मिलेगी। तो जब वो साइडें बराबर होंगी तो एंगल वहां से इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी। अभी अगला क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है, पी पर हमने 90 ले लिया। अब किसी भी एंगल को, ये देखिएगा बी 90 डिग्री बन रहा है आपका, यहाँ पर आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, ए बी सी किसी को भी लिख सकते हैं, बट जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि कॉट के संग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के संग जो एंगल आएगा वो एक्यूट होगा, तो हमने इसको थीटा मान लिया। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इसमें देखेंगे कि हमें जो कॉट दिया है, कॉट थीटा, वो 7/8 दिया है। कॉट आपके पास बेस कॉस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपके पास देखिए थीटा की बात है, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाले परपेंडिकुलर साइड, और 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 90 के सामने एसी साइड है वो हाइपोटेनियस, थीटा के सामने जो साइड है जिस एंगल की बात करी गई क्वेश्चन में वो थीटा है, थीटा के सामने ए बी साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, जिस एंगल की बात करी जाती है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बची आपके पास बेस, बेस ये नीचे वाला हो गया, परपेंडिकुलर आपका 8 है, ठीक है। हमने साइन को फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिएगा, तो पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सभी, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो जल्दी से करते हैं इसे, ए सी स्क्वायर, ये आपके पास दिया है 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 49 64 13, तो ए सी आपके पास ए सी अंडर रूट 113 मिला, तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिएगा साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या होता है आपके पास सभी को पता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा परपेंडिकुलर आपके पास है 8, हाइपोटेनियस हमने निकाला भी रूट 113, उसी प्रकार से cos थीटा भी निकाल लेंगे, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस आपके पास 7, हाइपोटेनियस 7/√113। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू है 8/113, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमें मिला है यहाँ से। अब देखिएगा इस इस चीज में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला नीचे लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये चीज हमें दी हुई है, हम इससे ये चीज बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा था 8/√113,
ये पीछे लिखा था मैंने। तो देखिएगा फॉर्मूले से ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 8 8 64, अंडर रूट 13 था, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये रूट है 113 का रूट, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा। तो सेम यहीं पे भी होगा 49 अपॉन 113, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49, 139 माइनस 49, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 64 था आई थिंक, 64। देखिए 113 में से 64 काटिए, 9 आएगा, और फिर आपके पास बचा 49, ऊपर 49 हुआ और नीचे 464, तो ये आ गया 49/64। देखिएगा क्वेश्चन में मैंने क्या करा, हमें ये गिवन था, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में लोकेट करें, हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब इस जो वैल्यू दी है स्टार्टिंग में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा पुट करा, कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा पुट करा, बस बाद में उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी वो लगाया, वो मुझे मिला, वहां से मिला मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, है ना, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट जब करेंगे और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 113 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे भी ये होगा, 7 7 49, एलसीएम लेके मेरे पास ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो देखिएगा अब सेकंड पॉइंट निकालना था मुझे इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज निकालनी है। कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, अरे स्क्वायर को बाहर ले जाऊंगा, इसकी वैल्यू है मेरे पास 7/8। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 8 8 60, तो इस सेकंड पॉइंट भी हमारा मिल गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें इस क्वेश्चन को इसके इक्वल ला के दिखाना है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, तो ये एंगल ए है, इसको 90 मत लेना, बाकी आप बी सी में से किसी को भी 90 ले सकते हैं। 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यहाँ से कॉट ए निकाल लिया, 4/3 कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, बीसी जो एक एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल ए के सामने यहाँ पर बीसी साइड है, तो बीसी साइड परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा, और ये आपके पास ये बचा 20, 4 आ गया, 90 के सामने तो हाइपोटेनियस है। अब देखिएगा मैं एलएचएस लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने एलएचएस लिया, टेन ए, ये स्क्वायर चलो यहीं पे लगा लीजिए, बाहर भी पुट कर सकते हैं वैसे। तो देखिएगा टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो इसमें हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, 3/4 हो जाएगा ये,
एंड 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। 10 स्क्वायर है ना, जो 10 एक ही वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर स्क्वायर लगाया था। ये देखिएगा यहाँ से मिला ये 9/16 और 9/16। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बन के ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। एक मिनट देख लेते हैं क्या था, 9/, हाँ, तो यहाँ पर ये बनेगा 9/16 का स्क्वायर, आई थिंक 16 ही था। तो 9 9 9 से 81, ये आ जाएगा आपके पास 256। तो यहाँ से 256 माइनस 81 एलसीएम लेंगे तो वो आपके 5 15 7 175/256। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये फाइंड करा, देखिएगा 10 कॉट का अपोजिट कर दिया 3/4, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करी, फिर a माइनस बी प्लस बी के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करा, तो हमें मिला ये। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, जो कि आई मेरी 175/256। अब बाकी हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या दिखाना था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिएगा वो जो ट्रायंगल दिया था, उस ट्रायंगल में ए बी सी, ये 3 था, ये 4 था। तो ये हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस से, क्योंकि साइन में हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 9, ये 16 बना आपके पास, ये 25 आ गया, स्क्वायर गया तो रूट 5 आ गया। 5 आपको मिल चुका है। तो कॉस, देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, बाहर रख दिया, नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट भी करोगे तो चल जाएगा, ये बाहर चले जाता है। और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए ये जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ आपके पास 4/5 हाइपोटेनियस आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 16/25, 9/25, यहाँ से मिला आपको 16 माइनस 9 एंड ये 7/25। तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है। अब वहाँ से जो वैल्यू मिल रही थी उसको देखिए फिर से, 7/25 ना। अब यहाँ पे देखेंगे 7/25। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए, देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर ये वैल्यू डिवाइड हो जाती है फिर तो ठीक है, हो जाएगा। अगर प्रूव हो जाएगा हमारा, हमने इक्वल शो करना था, वो हमारा इक्वल शो हो जाएगा। अगर प्रूफ नहीं हो पा रही है फिर कोई फंडा लगेगा। 9/, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट, 1 माइनस 9/16। अच्छा ये अपॉन में था, क्वेश्चन मिस्टेक है, तो हम इसको फिर से सही कर लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन वहाँ पर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर से ये डिवाइड में था, तो हम इसको इरेज करते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या मिस्टेक आया है।
ये देखिए, पहले इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट पेज, कोई पेज खाली है तो उसमें देखते हैं। ये देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। कट कट। वो क्वेश्चन था हमारा, फिर से देखिएगा। 1 - 10² अपॉन अपॉन था, हमने मल्टीप्लाई में ले लिया था उसे। 1 + 10²। क्वेश्चन ये था, टाइपिंग मिस्टेक थी उस क्वेश्चन में। 10 मेरा आया था, देखिएगा 10 ए की बात करें, इसी का अपोजिट हो जाएगा 3/4। तो 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर से आया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो अब इस क्वेश्चन को ऊपर देखते हैं। 16 - 9 अपॉन 16, नीचे 16 + 9। तो ऊपर हमारे पास बचा 7/16, यहाँ बचा हमारे पास 25/16। ये इससे कैंसिल आउट होगा। 7/25 हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई है, LHS साइड हमें मिल गई है। 7/25 आई। और उसके बाद ये देखिएगा, हमने यहाँ पर भी जो राइट हैंड साइड थी आपके पास, ये भी 7/25 आ गई है। और यहाँ पर भी मुझे 7/25 मिल गया। तो क्वेश्चन जो था, हमने इसको इसके इक्वल दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। यहाँ से भी 7/25, यहाँ से भी 7/25, ये इसको इक्वल था या नहीं था? तो यस है, ये जो गिवन क्वेश्चन है ये इसके इक्वल है। ठीक है ना। इसको इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ये देखिए, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा इधर। 1 - 10² अपॉन 1 + 10² को हमने इक्वल दिखाना है cos² - sin²। तो देखिएगा 10 मेरे को पता है 3/4 है, तो 9/16 लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है 10 के ऊपर। 10 आपके पास 3/4 था, तो आप लिख सकते हो 9/16 क्योंकि स्क्वायर है। तो ऊपर से आया आपके पास, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 7/16। नीचे भी आपको मिलेगा 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से वो आया 7/25। अब यहाँ पर देखिएगा, ये साइड आपको 5 अपने स्टार्टिंग में भी फाइंड आउट कर दी थी। कॉस बेस होता है, कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस, अब राइट हैंड साइड से हम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 16/25, ये 9/25, ये 16 - 9/25, ये आपके पास आया 7/25। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है ऊपर, आप एनसीईआरटी में खोल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1 एक्सरसाइज का। और बाकी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन ठीक करवा दिया आपको क्वेश्चन चेंज करके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपने खुद करना है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल बी पर बन रहा है। राइट एंगल आपका बी पर है, 10 है हमें गिवन है इसमें, 1/√3। 10 होता है आपके पास
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए एंगल एक ही बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड जो BC है वो परपेंडिकुलर होगी, बेस ये हो जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो 90 के सामने रहेगा। AC आपका हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 के सामने वाली साइड है, और जो A के सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात करी गई उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो हमने साइन A निकालना, साइन A कॉस C कॉस A साइन C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिएगा पहले आप साइन निकाल लीजिए। ये देखिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। h² बेस आपके पास 1 है, परपेंडिकुलर √3 1 3 4 h²। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, 2 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया है 2। तो सभी ने पाइथागोरस से यूज करके निकाल लिया हाइपोटेनियस। अब देखिएगा हमें हाइपोटेनियस मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है 2। उसी प्रकार कॉस सी के सामने वाली साइड ए बी जो होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी, तो बेस होगा ये वाला। जिस एंगल की बात करी गई है उसके एंगल सी की बात करी गई है, तो इसके सामने ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस बचा ये। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा। कॉस सी आपके पास आया है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस ए की बात होगी, कॉस ए की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो BC है वो परपेंडिकुलर होगा, तो बेस आपके पास बचा ए बी, सही ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी की बात हो रही है, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिख दिया, नीचे हाइपोटेनियस। ठीक है, जो पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा। 1 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 2 2 4, √3 3 2 2 4, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 1 + 3 बनेगा, तो 4/4 कितना हो गया आपके पास, आपको रिजल्ट मिला 1। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है, इसी का ही सेकंड पार्ट ये आपको करना है। और कमेंट में बताइएगा कुछ क्वेश्चन जहाँ पर डिफिकल्ट लगा हो या एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो ये आप हमें कमेंट में के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।